ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 से श्री राम सनात भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पैराग्राफ 331। पैराग्राफ नंबर 331 सूत्र क्रमांक 36। ठीक है ना। हाँ, उससे पूर्व 1 मिनट में ये कल की जो शंका थी संवृत्त विवृत्त वाली, वो एक देखते हैं। सूत्र क्रमांक 32 से सचित शीत संवृत्त सेतरा मतलब इनसे विपरीत अचित उष्ण और विवृत, और मिश्र मतलब सचित्ताचित शीत उष्ण और संवृत विवृत। सचित्त योनि कहलाती है जिस योनि में जीवों मतलब आत्मा से सहित परिणाम होते हो। तो जो माँ का गर्भ होता है, माँ का गर्भ जो है अचित्त योनि कहलाता है, क्योंकि शुक्र और वीर्य तो अचित्त है, लेकिन माँ की आत्मा के साथ मिलन होने के कारण उसको सचित्त कहते हैं। फिर शीत जो होता है ठंडे हवा का स्थान, तो नरकों में जहां पर ठंडी है वहां पर शीत योनि रहेगी, जहां उष्ण है वहां पर उष्ण रहेगी। जो देवों की रहेगी वो शीतोष्ण मानी जाती है, मतलब वातानुकूलित जैसे शरीर को। हाँ, तो योनि का मतलब क्या है, जहां पे जन्म होने का स्थान। हाँ, जन्म होने का स्थान उसको हम योनि कहेंगे। ठीक है। अब एक भैया ने प्रश्न पूछा था कि विवृत योनि मतलब विकलेंद्रियों की कही जा रही है। तो विकलेंद्रियों की नहीं, पंचेंद्रिय जो मनुष्य होते हैं, मतलब कौन से सम्मूर्छन मनुष्य, तो उनका भी जन्म विवृत में होता है। तो संवृत्त मतलब ढका हुआ और विवृत मतलब बिना ढका हुआ। लेकिन बिना ढका हुआ का मतलब ये नहीं कि वो हमारी आंखों से दिखे। ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर पर हर समय कुछ जो पंचेंद्रिय मनुष्य है उनका जन्म होता रहता है, और वो अपर्याप्त होते जन्म लेते और मरण भी उनको प्राप्त होता है, तो वो हमको दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। तो वो जो योनि कहलाएगी वो विवृत कहलाएगी। और जो देवों की मतलब उत्पाद स्थान है, तो वो देवों का उत्पाद स्थान कहते हैं। इस तरह से होता है, हाथ जोड़ा हुआ, इसके अंदर से देव बाहर आते हैं, समझो उत्पाद सैया उनके। तो ये तो कहलाएगी भैया जी, समूर्छन जीव मन से ही तो होते हैं। हाँ, समूर्छन जीव जो मन सहित होते हैं वो देखो, मन सम्मूर्छन से ही जीव मन सहित होते होते हैं, और इसी हैं। के साथ साथ सम्मूर्छन मनुष्य जीव जो होते हैं वो मतलब देश व्रत धारण भी कर सकते हैं। किस अपेक्षा से, जो स्वयंभू रमन समुद्र का महामत्स्य है, वे देश व्रत धारण कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब वो पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं, तो बिना मन के थोड़ी कर रहे हैं। तो सम्मूर्छन जीव का मतलब ये मत समझना कि बिना मन के है, मन सहित होते हैं। और जो स्वयंभू रमन समुद्र का महामत्स्य है, कल हमने देखा था, तो सम्मूर्छन जन्म में सबसे बड़ा शरीर उनका होता है। तो वे जो है ना मन से सहित है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और विवृत का अर्थ यहाँ पर सिर्फ ये मत लेना कि दिखने वाली, विवृत का अर्थ जो ढकी हुई नहीं है, हमारी आंखों को नहीं दिखते, वो बात अलग है। जैसे मच्छर आदि का जन्म जो है ना हमारे आंखों के सामने भी कई बार हो जाता है, लेकिन दिखता नहीं है। जैसे मेंढक आदि है, बारिश में वो पानी के मिलन से जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने के बाद छोटे मेंढक हमको दिखते हैं, लेकिन वो स्थान हमें पर्टिकुलर मालूम नहीं रहता है, लेकिन वो स्थान विवृत कहलाता है। ठीक है ना। इस तरह से इस विषय में कुछ शंकाएं थी, उतने हमने समझ ली। अब सूत्र क्रमांक 36 ना।
जन्म के विषय में जो यहाँ पर विषय हुआ था, उस विषय के बाद, एक मिनट, हाँ मीना जी जैन बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मीना जी जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हेलो भैया जी, मेरी एक शंका ये थी कि मतलब अब जैसे योनि की बात चल रही है, तो उस पे से कि जैसे माँ के गर्भ में है ना, जो जीव उत्पन्न होता है, तो उसका उसका मतलब कैसे कि एक दूसरे के मिलन के बाद भी जैसे वो जीव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ उसमें जीव की परिणति प्राप्त हो जाती है, या कुछ समय बाद जीव उसमें आता है, जैसे बोलते हैं कि तीसरे महीने से अंग प्रत्यंग बनने लग जाते तब जीव उसमें नहीं आता है, नहीं कैसा? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, एक अंतर मुहूर्त में ही उसमें जीव उत्पन्न हो जाता है, 3 महीने बाद नहीं, वो गलत धारणा है, ठीक है ना? हाँ, फिर भैया जी फिर उसमें भी एक शंका ये आती है, मतलब अब जैसे जब ये अपन क्लियर कट अपन उसमें जो जन्म का अपन पढ़ रहे, तो जैसे जनरली जो अपने सांसारिक व्यवस्था है, तो वो जैसे कि भाई एक दूसरे के मिलने की व्यवस्था, तो जैसे जनरली रात्रि की व्यवस्था चलती है ना? हाँ। तो फिर जब भी कभी होगा तो उस रात में ही उसकी व्यवस्था होगी उस जीव को आने हाँ की। ठीक है ना, तो क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, समय की बात नहीं चल रही है, स्थान की बात चल रही है। उसमें स्थान बता रहे कि कैसा स्थान होगा। नहीं वो तो है, पर मैं ये पूछ रही कि भाई जैसे वो अब जो ऐसा है, तो फिर जो रात में जो शांत होगा वही जीव की परिणति उसमें आएगी क्या, मनुष्य योनि में? क्या मेरा मतलब, देखो, हमारे यहाँ रात है, हमारे यहाँ रात है, लेकिन हर जगह थोड़ी रात है। कितना बड़ा है, देखो, ऊर्ध्व लोक है, अधो लोक है, मध्य लोक भी कितना बड़ा है। अब हमारे यहाँ रात चल रही है, लेकिन बाकी जगह तो दिन होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, वही वही कंसेप्ट क्लियर करना था कि ठीक है भाई ना। अब हो गया, क्या क्लियर हो होता गया है। आपका? क्लियर हो गया ना? हाँ, आप क्लियर हो गया। हाँ, सरोज जी जैन बोलिए जल्दी से। सरोज जी जैन अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, सरैया के भैया बोलिए आप। जय नीलिमा जी। जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, हाँ भैया बोलिए। अभी आपने बताया कि सम्मूर्छन जीव पंचेंद्रिय होते हैं, सम्मूर्छन हाँ मनुष्य, हाँ सम्मूर्छन तिर्यंच। फिर आपने हाँ वो भी बताया कि सम्मूर्छन जीव अपर्याप्तक होते हैं, हाँ। पर्याप्त पूर्ण नहीं देखो, कर सकते। सारे अपर्याप्तक नहीं होते। सम्मूर्छन जो मनुष्य हमारे शरीर पर जन्म लेते हैं, वे अपर्याप्तक होते हैं। सम्मूर्छन तिर्यंच। तिर्यंच, देखो तिर्यंच भी कुछ अपर्याप्तक होंगे, कुछ पर्याप्तक भी होंगे। जैसे स्वयंभू रमन समुद्र का जो महामत्स्य है तो तिर्यंच, और पर्याप्तक है क्या? नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन आप बताओ दूध में, दूध में भी सम्मूर्छन जीव होते हैं, कच्चे दूध में। हाँ, होने दो, उसमें होने, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपर्याप्त तो करेंगे, वो तो अपर्याप्त तो करेंगे ना। देखो, अपर्याप्तक मतलब कौन से? जो पर्याप्तियां पूर्ण करने के पहले मर गए और हाँ कुछ हाँ पर्याप्तियां पूर्ण कर ली। अब उस दूध में हमको थोड़ी मालूम है किन्होंने पर्याप्तियां पूर्ण की। उसमें नहीं, जो मतलब पर्याप्तियां पूर्ण करने वाले जीव होंगे ना, वो पर्याप्तक ही कहलाएंगे। पंचेंद्रिय होंगे तो सब पर्याप्त पूर्ण हो गए, मतलब नहीं, पंचेंद्रिय ऐसा है जो। जरूरी नहीं है। अब हमारे शरीर पर जो मनुष्यों का जन्म हो रहा है वो है पंचेंद्रिय, लेकिन अपर्याप्तक है, वो अपर्याप्तक मनुष्य कहलाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना? जी ओके। हाँ, चलो 36, सूत्र क्रमांक 36। औदारिक वैक्रिय का हारक तेजस कार्मनानि शरीरानि। औदारिक वैक्रिय का हारक तेजस कार्मनानि शरीरानि। औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्बनानि शरीराणि। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मन, ये क्या है? शरीरानी, मतलब ये 5 शरीर होते हैं। अभी इससे पूर्व जो प्रसंग हमने पढ़ा जन्म का, जन्म लेने के बाद जीव को शरीर कौन से प्राप्त होते हैं, तो उस विषय में दिया है औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर। इस तरह से 5 शरीर प्राप्त होते हैं, सामान्य से समझ लीजिए। फिर उसमें विशेष वर्णन आएगा। तेजस और कार्बन शरीर तो अनादिकाल से आत्मा के साथ है ही। औदारिक शरीर मनुष्य गति में, वैक्रियक शरीर विशेष रूप से देव गति में, नरक गति में। वैक्रियक शरीर एक प्रकार से मनुष्यों में भी होता है, और आहारक शरीर मनुष्यों में।
इस विषय में विशेष चर्चा अभी व्याख्या के माध्यम से हमारे सामने आ रही है। सर्वार सिद्धि में लिखा है, जो विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर श्रियंते अर्थात गलते हैं, वे शरीर कहते हैं। मतलब हमारा शरीर विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है और धीरे धीरे गलने लगता है, ठीक है ना। इसके औदारिक आदि 5 भेद है। ये औदारिक आदि प्रकृति विशेष के उदय से होते हैं। उसमें उदार और स्थूल ये एकार्थवाची शब्द है। उदार शब्द से होने रूप अर्थ में या प्रयोजन रूप अर्थ में ठक प्रत्यय होकर औदारिक शरीर बनता है, मतलब औदारिक शब्द बनता है। तो उसका अर्थ होता है औदारिक मतलब उदार, या स्थूल मतलब जो दिखने में आए। अनिमा सिर्फ दिखने में आए मतलब नहीं, जो बाधा को प्राप्त हो, मतलब शरीर हमारे इस दीवार को लांग के उधर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो जो बाधा को प्राप्त हो, औदारिक शरीर। अनिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि नाना प्रकार का शरीर करना विक्रिया है। यह विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वह वैक्रियक शरीर कहलाता है। सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए या असंयम को दूर करने की इच्छा से प्रमत्त संयत जिस शरीर की रचना करता है, प्रमत्त संयत मतलब 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, जिस शरीर की रचना करता है वह आहारक शरीर कहलाता है। जो दीप्ति का कारण है या तेज में उत्पन्न होता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। कर्मों का कार्य कार्मन शरीर है। यद्यपि सब शरीर कर्म के निमित्त से होते हैं, तो भी रूढ़ी से विशिष्ट शरीर को कार्मन शरीर कहा है। समझ रहे ना। अनिमा मतलब अनु जैसा शरीर करना, महिमा मतलब बहुत बड़ा शरीर करना, ये रिद्धियों के नाम है। ये जो लाइन लिखी ये समझिए, यद्यपि सब शरीर कर्म के निमित्त से होते हैं, तो भी रूढ़ी से विशिष्ट शरीर को कार्मन शरीर कहा है। क्लियर है नहीं? मतलब औदारिक आदि शरीर भी किसी ना किसी कर्म के उदय से ही बने हैं, बट कार्मन शरीर पर्टिकुलर सिर्फ कर्मों का ही वो पुंज है। जिस प्रकार इंद्रिया औदारिक शरीर को जानती है, उस प्रकार इतर शरीरों को क्यों नहीं जानती। अब इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। उससे पूर्व राजवार्तिक की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो शीर्ण हो वे शरीर है। यद्यपि घटादि पदार्थ भी विसरणशील है, परंतु वे उनमें नाम कर्मोदय निमित्त नहीं है, ठीक है ना। जैसे घड़ा वगैरह हमने बनाया तो घड़ा भी कुछ दिनों बाद जीर्ण होता है, लेकिन उसमें नाम कर्म का उदय नहीं है, इसलिए उसको शरीर नहीं कह सकते। और हमारा जो शरीर है ये नाम कर्म के कारण बना है और यह भी नष्ट होता है कुछ समय में, इसलिए उसको शरीर कहते हैं। तो शीर्यते इति शरीर, शीर्ण हो उसको शरीर कहते हैं। जिस प्रकार गच्छति इति गौ यह विग्रह रूढ़ शब्दों में भी किया जाता है, उसी तरह शरीर शब्द का भी विग्रह समझना चाहिए। शरीरत्व नाम की जाति के समवाय से शरीर कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि स्वयं शरीर स्वभाव न मानने पर अमुक जगह ही शरीरत्व का संबंध अमुक जगह न हो इत्यादि नियम नहीं बन सकता। उदार अर्थात स्थूल प्रयोजन वाला या स्थूल जो शरीर वह औदारिक। अनिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य के कारण अनेक प्रकार के छोटे बड़े आकार करने रूप विक्रिया करना जिसका प्रयोजन वह वैक्रियक। प्रमत्त संयत मुनि के द्वारा सूक्ष्म तत्व का ज्ञान और असंयम के परिहार के लिए जिसकी रचना की जाती है वह आहारक। दीप्ति का कारण है वह तेजस। कर्मों का कार्य या कर्मों के समूह को कार्मन कहते हैं। इस प्रकार 6 शरीर की व्याख्या इसमें की है। आगे बता रहे हैं, जैसे मिट्टी के पिंड से उत्पन्न होने वाले घट, घटी, सकोरा आदि में संज्ञा, लक्षण, आकार आदि की दृष्टि से भेद है, उसी तरह यद्यपि औदारिक आदि शरीर कर्मकृत है, फिर भी उनमें संज्ञा, लक्षण, आकार, निमित्त आदि की दृष्टि से परस्पर भिन्नता है। मतलब शरीर नाम कर्म तो मिला, लेकिन वैक्रियक शरीर नाम कर्म मिला, आहारक शरीर नाम कर्म मिला, तो जिस जिस प्रकार का नाम है उस प्रकार का उसका कार्य होगा। ये शरीर सिर्फ पंचेंद्रियों के रहेंगे, एकेंद्रिय तक भी आते? सभी के शरीर होगा, एकेंद्रियों से लेकर पंचेंद्रियों तक के सभी के शरीर होगा।
ठीक है ना। तो कैसे किसके कितने होंगे, ऐसा कुछ नियम है? नहीं औदारिक शरीर देखो, किसके हैं वो देखते नहीं हैं। देखो, एकेंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय जो मनुष्य और तिर्यंच है उनका शरीर औदारिक शरीर, ठीक है। उसमें जो पंचेंद्रिय मनुष्य है उन्होंने यदि चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया है तो ऐसे पुरुषों का औदारिक शरीर तो है, वैक्रियक भी माना जाएगा क्योंकि उनकी विक्रिया शरीर से होती है, ठीक है। जो देव और नारकियों के शरीर है उनके वैक्रियक शरीर, क्योंकि उनके शरीरों में विक्रिया होती है। और जो आहारक शरीर है वो प्रमत्त संयत जो सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज है उनको छठे, हाँ उनका जो पुतला निकलता है प्रमत्त संयत छठा के सातवां, हाँ प्रमत्त संयत छठवें गुण स्थानवर्ती जो मुनि महाराज है तो उनके जो सर से पुतला निकलता है, मतलब किस लिए निकलता है, या तो किसी मुनि महाराज के या क्षेत्र के दर्शन करने, या मन में कोई शंका हुई उसको दूर करना है, या ये मुझे रिद्धि प्राप्त हुई क्या नहीं इसको जानना है। इस प्रकार से उनको जो पुतला निकलता है वो आहारक शरीर कहलाता है। अब औदारिक शरीर एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी का है। एक और विशेष पढ़ने में आता है कि वायु कायिक जीवों का विक्रिया मानी जाए, ऐसी कुछ मतलब वो जो वायु कायिक बड़े होते हैं कभी स्थूल होते हैं तो उनके विषय में कहीं एक विशेष वर्णन पढ़ने में आता है कि उनकी विक्रिया मानी जाए। तो वैक्रियक शरीर है ऐसा नहीं कहते। वो हवा में बवंडर किसके मानते हैं? तो समुद्र में सुनामी आती तो अपन वहां पे भी मान सकते हैं। लेकिन वो पानी ही क्या होता है, उछलता है और बैठ जाता है, तो वो तो जल कायिक है। लेकिन वायु कायिक जीव कभी बड़े होते हैं कभी छोटे होते हैं, उस अपेक्षा से उनका मतलब विक्रिया मानी है, वैक्रियक है ऐसा नहीं, उतना पढ़ने में आता है बस। बाकी ये नियम है कि एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी का औदारिक शरीर ही होता है। एक बात होती है कि जो एकेंद्रिय जीव होते हैं उनके शरीर में मांस मज्जा हड्डियां खून नहीं होता है, इसलिए वो फल फ्रूट है हम खा सकते हैं, समझ रहे ना। तो उसमें उतना घात नहीं होता है जैसे दो इंद्रिय आदि जीवों में घात होता है, उतना घात एक इंद्रियों में नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो हिंसा उसमें भी है ही। औदारिक शरीर मतलब जो स्थूल हो, हाँ इसमें ये व्याख्या बहुत अच्छा है। उदार अर्थात स्थूल प्रयोजन वाला स्थूल शरीर जो है, जो एक दूसरे को बाधा पहुंचाता भी है और बाधा को प्राप्त भी होता है, वो औदारिक शरीर। औदारिक मतलब उदार का औदारिक हुआ है, उदार जो है मतलब बड़ा है, यानी पूरे जीवों के पूरे शरीर में नहीं होती। मतलब एक यदि कोई महाराज जी है छठवें गुणस्थानवर्ती, उनके अधिक से अधिक 3 शरीर हो सकते हैं, औदारिक शरीर उनको प्राप्त है। यदि कोई विक्रिया उनको प्राप्त है, मान लो जैसे भरत चक्रवर्ती आदि जैसे, तो उनको वैक्रियक शरीर है और उन्हीं को आहारक प्राप्त हुए, तो एक जीव को 3 शरीर हो सकते हैं। तो तेजस पुतला भी निकल जाना भैया। तो ये 3 कौन से जो बाहर, फिर वो तेजस और कार्बन तो सभी के है ही, तो 5 शरीर वो तो ये तो सूत्र में ही बताएंगे खुद कि कितने होंगे करके। मतलब जो आप बाहरी तौर पे बोल रहे हैं वो ये हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल 4 पकड़ेंगे ना, तेजस उनका भी पकड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कंपलसरी है ही वो तो। देखो तेजस और कार्बन शरीर तो कंपलसरी है ही, हम बात कर रहे हैं अभी मोटा तौर पर औदारिक वैक्रियक और आहारक की। तेजस और कार्बन तो सभी जीवों के हैं, कोई भी जीव उससे बचा नहीं है, ठीक है। हाँ, औदारिकादि शरीर प्रतिनियत नाम कर्म के उदय से होते हैं, कार्बन शरीर से ही औदारिकादि शरीर उत्पन्न होते हैं, अतः कार्य कारण की अपेक्षा कार्बन और औदारिकादि भिन्न है। जैसे गीले गुड़ पर धूली आकर जम जाती है, उसी तरह कार्बन शरीर पर ही औदारिकादि शरीरों के योग्य परमाणु, जिन्हें विस्र सोपचय कहते हैं। विस्र सोपचय समझते हैं ना, विस्र सोपचय का मतलब होता है उम्मीदवार, ठीक है। उम्मीदवार मतलब क्या, आत्मा पर कार्मान वर्गनाएं आकर चिपक जाना, उसको कहते हैं विस्र सोपचय। ये उम्मीदवार क्यों, वे ही कार्मान वर्गनाएं कर्मरूप परिणत होती है, ठीक है ना। मतलब हमारी आत्मा जब राग द्वेष करती है तो बाहर से कहीं से कर्म नहीं खींचती है, जो आत्मा पर कार्मान वर्गनाएं ऑलरेडी चिपकी हुई है वे ही कर्मरूप परिणत हो जाती है।
ठीक है ना। मतलब राग द्वेष किया और यहाँ से कोई कर्म खींच के आया, ऐसा नहीं। वो आत्मा के साथ पर्टिकुलर वो चलता रहता है, कार्मन ऑर्गनाओं का आना। जो यहाँ पर आई है वो उम्मीदवार के रूप में है, वे ही कर्म रूप परिणत होगी, उसको कहते हैं विसृसोपचय। इस दृष्टि से कार्मन और औदारिक आदि में भिन्नता होती है। जैसे दीपक पर प्रकाशी होने के साथ ही स्वप्रकाशी भी है, उसी तरह कार्मन शरीर औदारिक आदि का भी निमित्त है और अपने उत्तर कार्मन का भी। ठीक है ना, कार्मन शरीर अपने कार्मन शरीर का भी निमित्त है और बाकी औदारिक आदि भी कर्म के कारण ही बने हैं, तो उनका भी निमित्त है। अतः निनिमित्त होने से मतलब दोनों का निमित्त, स्वप्रकाशी भी और पर प्रकाशी भी, तो निनिमित्त होने से यह निनिमित्त माना जाएगा। तो मोक्ष ही नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यमान निर्हर्तुक पदार्थ नित्य होता है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकेगा। कार्मन शरीर में प्रति समय उपचय अपचय होता रहता है, अतः उसका अंशतः विशरण सिद्ध है, यह इसलिए शरीर है। अब देखो ये शब्द बहुत अच्छे हैं, उपचय और अपचय, ये सर्वार सिद्धि में भी आएंगे। उपचय और अपचय क्या है? कार्मन शरीर का आत्मा के साथ संबंध कब से है? अनादिकाल से। ठीक है ना, कार्मन शरीर का आत्मा के साथ संबंध अनादिकाल से है, लेकिन अनादिकाल से नहीं भी है। तो है ये किस अपेक्षा से? क्योंकि कार्मन वर्गनाएं आत्मा के साथ अनादिकाल से चिपकी हुई है। नहीं ये किस अपेक्षा से? वे ही कार्मन वर्गनाएं चिपकी नहीं है जो अनादिकाल से है, उनका समय होते होते झड़ रही है, फिर नहीं आ रही है। ठीक है ना, पुणे से लेकर जालना तक बस में पैसेंजर भरे हुए हैं, लेकिन वही पैसेंजर नहीं जो पुणे से चढ़े थे, जो जिसका स्थान आया उतरते गए, नए चढ़ते गए। उसको कहते हैं ये उपचय अपचय, कर्मों का आना जाना चलता रहता है। इस अपेक्षा से कार्मन शरीर अनादिकाल से अनादि संबंधे च सूत्र दिया है। अनादि संबंधे च का मतलब अनादि से संबंध है भी और च का मतलब नहीं भी। ठीक है ना, क्यों नहीं है? उपचय अपचय होता रहता है, नए कर्म आते हैं, पुराने झरते जाते हैं। ठीक है, यद्यपि कार्मन शरीर सर्व का आधार है और निमित्त है, अतः उसका सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए था, किंतु चूंकि वह सूक्ष्म है और औदारिकादि स्थूल कर्मों के द्वारा अनुमेय है, अतः उसका प्रथम ग्रहण किया। कर्म के मूर्तिमान और औदारिकादि फल देखे जाते हैं, अतः वह मूर्तिमान सिद्ध होता है। आत्मा के अमूर्त अदृष्ट नाम के निष्क्रिय गुण से परमाणुओं में क्रिया होकर द्रव्योत्पत्ति मानना उचित नहीं है। अत्यंत स्थूल और इंद्रिय ग्राह्य होने से औदारिक शरीर को प्रथम ग्रहण किया। आगे आगे की सूक्ष्मता दिखाने के लिए वैक्रिक आदि शरीरों का क्रम बता रहे हैं। ठीक है ना, तो आत्मा भले ही अमूर्त है, लेकिन जब तक संसार में है तब तक मूर्त है और कर्मों का ग्रहण होता है और कर्मों का असर उस आत्मा पे हो जाता है। मतलब जहां प्रश्न होता है कि आत्मा अमूर्तिक है, कर्म मूर्तिक है, फिर मूर्तिक का अमूर्तिक पे असर कैसे होता है? तो जब तक संसारी आत्मा है तो वो आत्मा अमूर्तिक होते हुए भी मूर्तिक हुई है, और पुद्गल का असर जीव पर होता है। जैसे शराब आदि पीने के बाद आत्मा को बहकते हुए देखा जाता है। ठीक है ना, जिस बोतल में शराब को रखते बोतल हिलती डुलती नहीं, मतलब पुद्गल पे उसका असर नहीं हो रहा है, लेकिन वही यदि आदमी ने ले लिए तो आत्मा पर उसका असर जैसे होता है, ऐसे ही कर्मों का असर हमारे आत्मा पर होता है और उसके अनुसार आत्मा विभिन्न कार्य करती है। मतलब गुस्सा है तो गुस्सा, मायाचारी करने तो मायाचारी, मतलब मान करना है तो मान, जैसे कर्मों का उदय आया उसके अनुसार आत्मा क्रिया करने लगती है। आगे का सूत्र बता रहे हैं, परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम। तो परम परम मतलब आगे आगे का, सूक्ष्मम सूक्ष्म है क्या? शरीर। ठीक है ना, तो औदारिक आदि जो क्रम दिया है ऊपर के सूत्र में, उसमें परम परम आगे आगे का शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है। पर शब्द के अनेक अर्थ है, तो भी यहाँ विवक्षा से व्यवस्था रूप अर्थ का ज्ञान होता है। यद्यपि शरीर अलग अलग है तो भी उनमें सूक्ष्म गुण का अन्वय है, यह दिखलाने के लिए परम परम इस प्रकार विवक्षा निर्देश किया है। औदारिक शरीर स्थूल है, इससे वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है। आहारक शरीर सूक्ष्म है, इससे तेजस शरीर सूक्ष्म है, और तेजस से भी कार्बन शरीर सूक्ष्म है।
यदि ये उत्तर उत्तर शरीर सूक्ष्म है तो प्रदेशों की अपेक्षा भी उत्तर उत्तरहीन होंगे। इस प्रकार विपरीत ज्ञान का निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, ये आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है तो इनके अंदर पाए जाने वाले प्रदेश भी सूक्ष्म सूक्ष्म ही होंगे कि अलग है। तो इसको बताने के लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं, प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात्, प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात्, प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात्। प्रदेश तो मतलब प्रदेशों की अपेक्षा असंख्येय गुणम असंख्यात गुण है प्राक तेजसात् तेजस शरीर से पूर्व। मतलब औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, ठीक है ना, ये तेजस से पूर्व है। तो ये तीनों शरीर असंख्यात असंख्यात प्रदेश वाले हैं। मतलब औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश वैक्रियक में, वैक्रियक से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक, ठीक है। तो ये प्रदेश समझ रहे हो, प्रदेश मतलब कितनी जो आत्मा के अंदर के प्रदेश जो होते हैं ना, मतलब प्रदेश किसे कहते हैं, सबसे पहले एक सबसे छोटा सूक्ष्म अणु जितनी जगह को घेरता है, ठीक है ना, उसको प्रदेश कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। अब जो आगे आगे के शरीर भले सूक्ष्म है लेकिन उनके प्रदेश कैसे हैं, प्रदेश असंख्यात असंख्यात गुने हैं। मतलब दिखने भले ही छोटा हो लेकिन उसके अंदर के प्रदेश ज्यादा है। जैसे लोहे का एक गोला लिया 1 किलो का, और कॉटन भी ले लिया 1 किलो, तो दिखने में बड़ा कौन सा है, कॉटन, और ये दिखने में छोटा है, लेकिन प्रदेश किसके ज्यादा रहेंगे, तो लोहे के ज्यादा रहेंगे क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही शरीर आगे आगे भले ही सूक्ष्म हो जा रहे हैं लेकिन उनके प्रदेश ज्यादा है। अब इसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? हाँ वही बता रहे हैं। आप देखो, प्रदेश शब्द की उत्पत्ति प्रदिश्यन्ते होती है, इसका अर्थ परमाणु है। संख्यातीत को असंख्येय कहते हैं, जिसका गुणकार असंख्यात है वह असंख्येय गुना कहलाता है। किसकी अपेक्षा, तो समाधान, असंख्येय गुणत्व का प्रसंग कार्बन शरीर तक प्राप्त होता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए सूत्र में प्राक तेजसात् पद रखा है, अर्थात प्रदेशों की अपेक्षा अवगाहन की अपेक्षा नहीं। पूर्व सूत्र में परम इस पद की अनुवृत्ति होकर तेजस शरीर से पूर्ववर्ती शरीर तक ये शरीर उत्तर उत्तर असंख्यात गुने हैं। औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर असंख्यात गुने प्रदेश वाला है। गुणकार का क्या प्रमाण है, समाधान, पल्य का असंख्यातवा भाग। यदि ऐसा है तो उत्तर उत्तर एक शरीर से दूसरा शरीर महापरिमाण वाला प्राप्त होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि बंध विशेष के कारण परिमाण में भेद नहीं, जैसे रुई का ढेर और लोहे का गोला। आगे के 2 शरीर ये दोनों का ये समझ रहे हैं, पर रुई का गोला बड़ा दिखता है, तो अगर उस हिसाब से देखें तो उसके प्रदेश ज्यादा है, उसको ज्यादा नहीं, वो प्रदेश की व्याख्या मैंने बताई। मतलब प्रदेश किसे कहते हैं, दिया ना, हाँ दिया है ना, हाँ मार के देखे तो कौन सा ज्यादा लगे। नहीं वैसा नहीं, देखो तो बहुत ज्यादा लगेगा। घनत्व की अपेक्षा होता है। घनत्व किसका ज्यादा है, तो लोहे का घनत्व ज्यादा आता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म कण 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 इकट्ठा होकर वो बनता है, और इसमें क्या है, कपास ज्यादा नहीं होता। ऐसे ही जो शरीर के प्रदेश होते हैं, तो कार्बन शरीर में कार्बन ऑर्गेनाई कितनी आई है, ये तो असंख्यात है, कार्बन तो अभी अनंत गुना आएगा। तो जितने कर्म उसमें आए हैं ना, वो कर्म क्या है, अणु है। तो छोटा अणु क्या कर रहा है, प्रदेश घेर रहा है, तो वो कर्म अणु से बना है, तो जितने कर्म उसमें आए उतना प्रदेशी कहलाएगा वो, ठीक है ना। तो जितने कर्मों से बना है, तो कार्बन शरीर सबसे ज्यादा कार्बन ऑर्गेनाइज को ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए उसके प्रदेश उतने। तो जितने कर्मों को हम ग्रहण करेंगे उतने प्रदेशी हम कहलाएंगे, ठीक है। देखो, प्रदेश अर्थात परमाणु,
परमाणु से ही आकाश आदि का क्षेत्र विभाग किया जाता है। पूर्व सूत्र से, इसमें नहीं है राजवार्तिका, यह पूर्व सूत्र से परम परम की अनुवृत्ति होती है, अतः मर्यादा बांधने के लिए प्राप्त तेजसात यह स्पष्ट निर्देश किया है। प्रदेशों की दृष्टि से पल्ले के असंख्य भाग से गणित होने पर भी इन शरीरों का अवगाह क्षेत्र कम ही होता है। तात्पर्य यह है, औदारिक से वैक्रियक असंख्यात गुण प्रदेश वाला, वैक्रियक से आहारक असंख्यात गुण प्रदेश वाला। जैसे सम प्रदेश वाले लोहा और रुई के पिंड में परमाणु की निबिड़ और शिथिल संयोगों की दृष्टि से अवगाहनत्व क्षेत्र में तारतम्य है, उसी तरह वैक्रियक आदि शरीरों में उत्तर उत्तर निबिड़ और संयोग होने से अल्प क्षेत्रता और सूक्ष्मता है। ठीक है ना, मतलब वो ज्यादा कर्म उसमें आके इकट्ठा हुए हैं, उस अपेक्षा से उनके प्रदेश अधिक माने गए हैं। अब बता रहे हैं अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे। अब अभी बताया कि औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से तेजस, असंख्यात असंख्यात गुना है। अब बाकी जो शरीर बचे, परवर्ती दो शरीर, परे मतलब दो, आगे के दो, अनंत गुणे, वो अनंत गुण वाले हैं। मतलब वह आहारक से अनंत गुना प्रदेश तेजस में, और तेजस से अनंत गुना प्रदेश कर्म में। ठीक है, उसमें अनंत गुना प्रदेश हो जाते हैं। पूर्व सूत्र से प्रदेशतः इस पद की अनुवृत्ति होती है, जिससे इसका संबंध करना चाहिए कि आहारक शरीर से तेजस शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं, और तेजस शरीर से कार्बन शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं। शंका, गुणकार क्या है? तो गुणकार का अर्थ बता रहे, अभव्यों से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा भाग गुणकार है। अभी तक जितने अभव्य जीव है उनसे तो अनंत गुना, और जितने सिद्ध बने हैं उनका अनंतवा भाग ये गुणकार कहलाता है। तो जिस प्रकार किल आदि के लग जाने से कोई भी प्राणी इच्छित स्थान को नहीं जा सकता, उसी प्रकार मूर्तिक द्रव्य से उपचित होने के कारण संसारी जीव की इच्छित गति में निरोध का प्रसंग प्राप्त होता है। तो बता रहे यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये दोनों शरीर, आगे का सूत्र बता रहे, अप्रतिघाते हैं, मतलब प्रतिघात से रहित है। ठीक है ना, मतलब क्या बता रहे हैं कि जैसे किल लग गई तो हम हमारे इच्छित स्थान पर नहीं जा सकते, पैरों में लगा है, तो ऐसे ही जो हमारा जन्म है वो इच्छित गति में हम जा सकते हैं क्या? तो इच्छित गति में विरोध का प्रसंग आएगा। तो ये जो तेजस और कार्बन शरीर है, ये तेजस और कार्बन शरीर में इस गति से छोड़कर अगले गति में भी जाते हैं। औदारिक शरीर नहीं जाएगा, ठीक है ना, औदारिक शरीर नहीं जाएगा, वैक्रियक नहीं जाएगा, आहारक नहीं जाएगा, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ इस गति से अगले गति में भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो आगे का सूत्र बता रहे, अप्रतिघाते, यही है ना, हाँ, अप्रतिघाते, अप्रतिघाते। तेजस और कार्बन शरीर कैसे है? प्रतिघात रहित है। प्रतिघात किसे कहते हैं? सर्वार सिद्धि में एक मूर्तिक पदार्थ का दूसरे मूर्तिक पदार्थ के द्वारा जो व्याघात होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। इन दोनों शरीरों का इस प्रकार प्रतिघात नहीं होता, इसलिए ये प्रतिघात रहित है। जिस प्रकार सूक्ष्म होने से अग्नि लोहे के गोले में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार तेजस और कार्बन शरीर का वज्र पटलादिक में भी व्याघात नहीं होता। वज्र का भी पटल बनाया जाए तो भी तेजस और कार्बन शरीर उड़ के चले जाएंगे। ठीक है ना, हम आत्मा को रोकने की बात करते हैं, यहाँ शरीर भी जा रहा है। ठीक है ना, मतलब कितना बड़ा विज्ञान है इसके पीछे, कि आज विज्ञान आत्मा को पकड़ने के पीछे पड़ा है। अलग अलग कांच की कैबिन वगैरह बना के अंतःसास जो ले रहे हैं तो उसमें पकड़ने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जब वो पढ़ेंगे कि तेजस और कार्बन शरीर उड़ के जा रहे हैं, नहीं नहीं, बिना कांच तड़के भी निकल गए। हाँ निकल, अप्रतिघाते मतलब आत्मा तो और सूक्ष्म है, बात तो तेजस और कार्बन शरीर की है। मतलब उनको तो ये दिखाना पड़ेगा कि इसके साथ दो शरीर जा रहे हैं, उनको ही नहीं पकड़ पा रहे तो आत्मा को कहाँ पकड़ पाएंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जैन धर्म का। नहीं, बीच में बताया कि साइंस ने मैंने ऐसा करा है
कि आत्मा निकल जाती तो कांच को नहीं नहीं, वो ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट लोग, लेकिन जब हम नेट पे इस विषय में सर्च करते हैं ना तो देखने में आएगा कि कांच का जो बनाया था उन्होंने बॉक्स, वो बॉक्स जैसा कि वैसा रहा, कुछ भी नहीं हुआ उसको, मतलब थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी उसमें ये नहीं हुआ, जैसा कि वैसा रहा। फिर उन्होंने एक कांच का ऐसा भी बनाया था कि पूरा अखंड था वो, मतलब जिधर उधर से खाली एक जगह से वो बॉडी डालने के लिए जगह रखी और उसके बाद उन्होंने पूरा चिपकाया उसको, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो आत्मा तो निकल ही जाती है, उसमें कुछ भी नहीं होगा कभी भी। कैसे भी निकल जाती है। हाँ। शंका, वैक्रियक और आहारक शरीर का भी प्रतिघात नहीं होता, फिर यहाँ तेजस और कार्बन शरीर को अप्रतिघात क्यों कहा? समझ रहे हो ना? जैसे आहारक पुतला मुनि महाराज जी का निकलता है ना, तो वो भी जैसे हमारे यहाँ से कोई पुतला जा रहा होगा तो हमको पता नहीं चलेगा, वैक्रियक शरीर भी जा रहा होगा तो हमको पता नहीं, तो फिर इनको क्यों नहीं लिया? प्रश्न बहुत अच्छा है और उत्तर भी बढ़िया दे रहे हैं। इस सूत्र में सर्वत्र प्रतिघात का अभाव विवक्षित है। तेजस और कार्बन शरीर का सर्वत्र अप्रतिघात है, वो कहीं पर भी जा सकते। जिस प्रकार तेजस और कार्बन शरीर का लोक पर्यंत सर्वत्र प्रतिघात नहीं होता, वह बात वैक्रियक और आहारक शरीर की नहीं। इन दोनों शरीरों में इतनी ही विशेषता है और भी कोई विशेष, मतलब ये आगे की बात है। देखो, वैक्रियक शरीर विक्रिया करेगा, जैसे कहाँ तक करेंगे? मान लो देवगति की विक्रिया होगी तो नीचे ज्यादा से ज्यादा तीसरे नरक तक, और अपवाद लिया तो चौथे नरक तक। उसके नीचे जा रहा है क्या उनका शरीर? मतलब चौथे नरक के नीचे उनके वैक्रियक शरीर को भी बाधा पहुंच रही है, ठीक है ना? लेकिन तेजस और कार्बन शरीर वो तो सातवें नरक क्या उसके नीचे भी जा रहा है, तो वो उसको बोलते हैं अप्रतिघात। कहीं ना कहीं बाधा आ रही तो हम प्रतिघात उसको मानेंगे। जैसे आहारक शरीर भी है, आहारक शरीर भी कहाँ तक जा सकते हैं? तो मध्य लोक में पूरा भ्रमण वो कर सकते हैं, मतलब अढ़ाई द्वीप में, ठीक है ना? उससे बाहर वो भी नहीं जा सकते। तो फिर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका प्रतिघात हो रहा है, तो इसलिए उनको अप्रतिघाते में नहीं लिया, प्रतिघात में ही लिया है, ठीक है ना? बाकी तेजस और कार्बन शरीर ये अप्रतिघाते है, नीचे मतलब लोकाकाश के नीचे भाग से लेकर ऊपरीम भाग तक वो वैसे भी चले जाए। कोई नीचे का जीव ऊपर जन्म लेना है तो जा रहे हैं, उनको कहीं पर कोई बाधा नहीं आएगी, ठीक है? इनके साथ ही रहेंगे दोनों। हाँ, जब तक आत्मा संसार में है तेजस और कार्बन शरीर साथ में है। जिस समय आत्मा मुक्त हो गई उस समय तेजस और कार्बन शरीर भी नष्ट हो गए, मतलब वो रहेंगे नहीं। सिद्ध भगवान की मात्र आत्मा है, तेजस कार्बन वहां पर कुछ भी नहीं। हाँ, कर्म ही नहीं है, कर्म ही नहीं तो इन सभी बातों की चर्चा ही वहां पर नहीं है। और ये शरीर जो है, शरीर मतलब कर्मों के उदय से ही है, और कर्मों का उदय मोक्ष जाने के बाद शरीर नाम कर्म ही नहीं रहता, तो बात ही नहीं आएगी उसकी, ठीक है ना? ये ठीक है ना? एक सूत्र कर लेते हैं, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, आत्मा के साथ अनादि संबंध वाले हैं कौन कौन? तेजस और कार्बन शरीर, उनकी चर्चा चल रही है। सर्वार सिद्धि में बता रहे हैं, सूत्र में च शब्द विकल्प को सूचित करने के लिए दिया है, जिससे यह अर्थ हुआ कि तेजस और कार्बन शरीर का अनादि संबंध है और सादि संबंध भी है। क्लियर हुआ ना? अनादि भी है मतलब अनादि काल से चले आ रहे हैं, और सादी क्यों है? वो ही कर्म नहीं है, नए कर्म आ रहे हैं, पुराने झड़ रहे हैं, इस अपेक्षा से सादी भी है। कार्य कारण भाव की परंपरा की अपेक्षा अनादि संबंध वाले हैं और विशेष की अपेक्षा सादी संबंध वाले हैं। यथा बीज और वृक्ष, जिस प्रकार औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर जीव के कदाचित होते हैं, उस प्रकार तेजस और कार्बन शरीर नहीं है। संसार का क्षय होने तक उनका जीव के साथ सदा संबंध है। ये तेजस और कार्बन शरीर क्या किसी जीव के ही होते हैं या सामान्य रूप से सबके होते हैं? इस बात के लिए आगे का सूत्र वो कल हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो अब ये नियम हुआ, तेजस और कार्बन शरीर सबके हैं, तो एक जीव के अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं? 4, अधिक से अधिक 4, तेजस कार्बन और औदारिक 3 आहारक रहा तो इस अपेक्षा से
और ये सद्भाव की अपेक्षा, हाँ 3 ही रहेंगे ना। हाँ। नियम से कैसे बोलेंगे? उसको नियम नहीं बोलेंगे, रहते हैं 3, अधिकतर रहते हैं 3, हो सकते हैं 4, और सद्भाव की अपेक्षा 5 भी। मान लो विक्रिया रिद्धि और आहारक दोनों एक साथ प्राप्त हुए हैं, लेकिन निकलेंगे या तो आहारक या विक्रिया, दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे, बस उस अपेक्षा से। तो वो भी तो विक्रिया प्राप्त। देखो यदि चक्रवर्ती बने तो विक्रिया साथ में लेकर आ रहे हैं ना, विक्रिया तो उनको है ही ऑलरेडी, उस अपेक्षा से। ठीक है, देखो होते हैं मतलब मूल रूप से शरीर तो कार्बन और तेजस तो विग्रह गति में भी है। जन्म लेने के बाद यदि मनुष्य लोक में हमने लिया, मतलब मध्य लोक में तो औदारिक, देव या नरक में गए तो वैक्रियक, ये 3 होते हैं। मनुष्य में जन्म लेने के बाद विशेषता आती है, या तो आहारक विक्रिया या आहारक शरीर प्राप्त किया है, वैक्रियक शरीर प्राप्त किया, उस अपेक्षा से। ठीक है ना।